जय अवध के माटी, जय अवध के संस्कृति। तो हमारे देखे वाले जो दर्शक हैं, देवी देवता के तुल्य में जौन कुछ हैं, भैया हमारे अवधि समाचार का सुने के तैयार हो जाए। आज बहुत जबरदस्त सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश खबर है, बड़ी बड़ी खबर है। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत जबरदस्त लाइव समाचार, अवधि समाचार शुरू हो गया है। भैया हम पहले संक्षिप्त खबर बताओ, फिर एक विस्तार में करब। तो हम चाहब कि एक आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करब चालू करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक नया भैया हर उत्तर प्रदेश के जितना जनपद है सब जगह एक नई चीज देखे को मिलती भैया। एसपी और डीएम के कार्यालय में 2 घंटा बहुत नई चीज है। वो नई चीज कैसे है वो आप पूरा बताओ। तो ज्यादा से ज्यादा भैया बहुत जबरदस्त खबर है, बहुत नई नई चीज दिखाई पड़ती भैया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे जो दर्शक हैं, जो देवी देवता के तुल्य में देखत हैं हमारे अवधि समाचार का, यह टाइम पर हम अवधि तक पर लाइव भाई हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हम अपने खबर का शुरुआत करते ही पहले संक्षिप्त में बताओ, फिर इसके बाद बड़ा बड़ा बताओ। तो पहली खबर है भैया सुल्तानपुर से कि डीएम एसपी के जन सुनवाई में नया तरीका आएगा। दूसरी खबर जो है भैया वो है, दूसरी खबर जो बढ़िया है वो क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बड़ा हादसा हो गया है। और जो तीसरी खबर है, तीसरी खबर में है भैया ट्रेलर के चपेट में आई के 2 युवक की मौत हो गया है। और चौथी खबर है भैया सोनार नेवड़िया में छेड़खानी मामला में 3 जने गिरफ्तार भा हैं। और एक ऐसे और बढ़िया है, गोमती नदी में अज्ञात युवक का शव मिला है। और एक बात भैया अब एक सबका हम विस्तार से बताओ, विस्तार से आप खबर सुनने के तैयार हो जाएं। ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। बहुत जबरदस्त अवधि समाचार शुरुआत है अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर। सुल्तानपुर में डीएम और एसपी जन सुनवाई के बेहतर असरदार बनावे खातिर नया तरीका अख्तियार के हैं। अब हर विभाग के अफसर वर्चुअल तरीका से जुड़ी हैं। अब वर्चुअल का मतलब जे न जाने वो जान ले कि जो सामने टीवी रखी रहे वो पे कई अधिकारी जुड़ा रही हैं। जहां के जैसे समस्या रहे डीएम तुरंत लाइव, तुरंत नेटवर्क मिले है, तुरंत डायरेक्ट बती है का होत बाई। तो यह वर्चुअल तरीका से जुड़ता है और फरियादी के शिकायत पर तुरंत जवाब और निस्तारण का निर्देश देता है। अब सुल्तानपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अब जन सुनवाई के नया तरीका के बाद बड़ा बदलाव कई दे बाटे। जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम रोज 10 बजे से 12 बजे तक जनता दर्शन लगाती हैं। यह जनता दर्शन में अब जिले के अफसर वर्चुअल जुड़ाता है। डायरेक्ट जौने से विभाग से शिकायत से जुड़े समस्या तुरंत खत्म करे कोशिश की जात बा और अफसर से तुरंत बात हो जा। डीएमएसपी तुरंत बतियाता है, जानकारी लेता है, पूछता है। चूंकि शिकायतकर्ता खड़ा है सामने तो उसे पूछता है और हरी अधिकारी से पूछता है। तो पहले शिकायत पे आदेश हो जाता, लेकिन अमल कम होता रहा पहले वाले में। अभी नया तरीका जो है हर जगह चर्चा का विषय बनी है, बहुत अच्छा लागत है सबका। और अब अफसर समय से दफ्तर पहुंचता है, 10 बजे 12 बजे तक अपने कुर्सी बैठे का है। लेकिन अब अहिनो कुछ अधिकारी, कुछ जो अफसर हैं ये अपने अधीनस्थ बाबू को लाइव कराए देता है। आज हम कई जगह देखे हैं कि मेन अधिकारी ना बैठता है, वो बगलिया ही जाता है, उनका जवाब सवाल न करे पड़े तो बाबू उनके सुन लें। और ये मामला भाई जो देखे है जिला पूर्ति कार्यालय के देखे है को हमें जब नाम ले हैं डीएम तो जिला पूर्ति कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी जो है वो ना बोले, खट से उनके बाबू आई गए तो रहबे ना करते। उनके तो अक्सर शिकायत है कि कार्यालय में बहुत कम बैठा थे। यह शिकायत का कई लोग डीएम साहब से कहे हैं और बहुत जल्दी उनका अगर जानकारी लग जाए तो जांच हुई। तो ये नया व्यवस्था से जनता में भरोसा बढ़ा है। लोगन को लागत है कि शिकायत फाइल में न दबे बल्कि तुरंत कार्रवाई हुई और झूठी शिकायत पर लगाम लगे, उम्मीद लगाई गई है। बहुत अच्छी बात यह भैया। दूसरी खबर जो है विस्तार से है, गुरुवार दोपहरिया में सुल्तानपुर से गुजरात की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 143 किलोमीटर पर फॉर्च्यूनर और एम्बुलेंस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज रही कि एम्बुलेंस मौजूद क्लीनर के मौके पहुंच गई। हादसा में करीब आधा दर्जन लोग घायल भय। संयोग से उधर से गुजरत रहे हैं, संयोग से उधर से गुजरत रहे हैं। और क्या गुजरत रहा, वो रहे पीटीओ शैलेंद्र तिवारी
और उनके टीम तुरंत मदद खातिर जोन बा फाट पड़ी। हालन के अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूड़े भार भिजवाई। हादसा कुछ देर बाद खातिर एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और जो तीसरी खबर है भैया वह है सुल्तानपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दुईमुहा पखरौली मार्ग पर सोनबरसा गांव में गांव के लगे दुपहिया वाहन से गुरुवार का भीषण हादसा एक सवारी से भाग। बाइक सवार दो युवक इतना तेज टेलर के चपेट में आए हैं कि जौन कुछ बतावे वाले बतावत रहे हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि एक युवक का शरीर का चिथड़ा उड़ गया। घटना देख के आसपास के लोग दहल गए। टुकड़वा उठाई रखा गया है ऐसा बतावत रहे हैं। तो पुलिस को सूचना दिल दहला दे और सब पोस्टमार्टम खाते, लेकिन टाइमिया सब जितना जने रहे समझ न पावे कि का होत बा। तो मृतक के जो पहचान भाई बभन गांव निवासी रूप में भा है। थाना अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बताएं कि टेलर चालक घटना के बाद छोड़ के फरार हो गया है और पुलिस तलाश में जुट गया है। चौथी खबर है गोसाईगंज थाना क्षेत्र का भैया नेवड़िया गांव का मामला है। युवती संग छेड़खानी और छीना झपट्टी की शिकायत भय है। कोतवाली गोसाईगंज की पुलिस हरकत में आए है। 6 मई की दर्ज भय शिकायत। अब मुकदमा लिखा गया। आरोपियों की खोजबीन चालू बा। क्षेत्राधिकारी सीओ मतलब पुलिस टीम बताएं कि टीम लग गए बा एकदम तेजी से और आरोपियों को बहुत जल्दी पकड़ लीजिए। मामला कानूनी कार्रवाई बहुत तेज बा। घटना के बाद गांव के आसपास के पुलिस को बड़ा सतर्क होगी बा और आम जनता को सतर्क बहुत जरूरी बा। लेकिन यह है कि स्थानीय लोग और जो तरीके से फुर्ती कार्रवाई भी बड़ा सराहना करता है। बहुत अच्छी बात यह है। और भैया जो पचुई खबर है वो है सुल्तानपुर के बभनगवा घाट पर घूमती नदी में बुधवार का एक अज्ञात युवक का शव उत्तरात दिखाई पड़ा। सूचना मिलत पुलिस मौके पहुंची और फील्ड यूनिट का बुलावा गया। स्थानीय लोगों की मदद से शव नदी के बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में डूबे से मौत का आशंका जताई जात बा। शव पर बाहरी चोट के निशान नाय मिला बा ऐसा पुलिस कहे बा। सीओ ऋतिक कपूर बताएं कि शव को पोस्टमार्टम करावा जात बा। पहचान करावे की कोशिश की जात बा। रिपोर्ट के आवत मौत की सही वजह सामने आ पाए। तो भैया सुल्तानपुर से जो बहुत बेहतर जो टॉप की खबर रही उनका सब बतावत रहे। अब उत्तर प्रदेश के और देश के जो प्रमुख खबर है उसका लेके आवत रही। तो पहली खबर जो है भैया ऑपरेशन सिंदूर में पहली बरसी मनाई गई है। पूरा देश आज ऑपरेशन सिंदूर को पहली बरसी मनावत बा। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के बहादुरी और देशभक्ति की सराहना के हैं। यह ऑपरेशन का भारत का मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतीक माना जाता बा। दूसरी खबर है हमीरपुर में नाव हादसा भा जो 600 बरामद था। हमीरपुर में यमुना नदी में दर्दनाक हादसा हो गए। लापता कई सब है जो 6 लोग का 100 बरामद भबा और 5 जौने में 5 जौन बाटे बच्चा रहे हैं। दोनों हिसाब से पूरा इलाका में दहशत फैल गई ये देख के। तीसरी खबर लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में नया निवेश भा है। एमे विदेशी हथियार निर्माता कंपनी भारी निवेश करे जात बा। करीब 100 करोड़ रुपया अत्याधुनिक गोला बारूद फैक्ट्री के ऊपर लागे जात बा। बड़ी फैक्ट्री बने और रोजगार और रक्षा उत्पादन दोनों बढ़ोतरी हुए ऐसा सरकार कहत बा, ऐसा माना जात बा। चौथा भैया खबर है नोएडा एयरपोर्ट से टिकट के बुकिंग शुरू हो गई बा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान खातिर टिकट बुकिंग शुरू हो गई बा। 15 जून को पहली फ्लाइट लखनऊ खातिर रवाना हुई। लोगन में ये नया एयरपोर्ट के जो लई के बाद भबा बड़ा उत्साह है एक लई के। स्मार्ट मीटर में फिर एक बार हम अपने दर्शकन कहे चाहत कि सरकार बड़ी राहत दे बा। यूपी सरकार कहे बा कि अब उपभोक्तन का प्रीपेड के बजाय पोस्ट पेड मोड पर सुविधा मिले। वहीं से 45 दिन तक बिल बकाया रहे, बिजली कनेक्शन न काटा जाए और व्यवस्था और साफ सुथरा कर दी जाए। और यूपी बोर्ड छात्रन खातिर मौका जो भैया बा 10वीं और 12वीं वाले का स्कूटनी वाला तो अब ही खुला बा। जेका अंतिम तारीख नजदीक आए वाली बा। जेका करे कोई भैया आवेदन जल्दी कराना, समय बीत जाए तो फिर कोनो सुनवाई न हो। अब देश के बड़ी जो खबर आया है भैया बिहार कैबिनेट का विस्तार भा है। नीतीश कुमार सरकार का आज पहला नीतीश कुमार सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार भा है। ये दौरान कुल 32 मंत्री शपथ ले हैं। चर्चा सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के बेटवा निशांत कुमार का व राजनीति में सक्रिय भूमिका के लई के होत बा है टाइम पर। दूसरा महुआ मोइत्रा का उत्पीड़न का आरोप है। महुआ मोइत्रा दिल्ली आवत रही फ्लाइट में सह यात्री पर बदसलूकी और उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। मामला सामने आवे राजनीतिक और सोशल मीडिया में चर्चा तेज होगी बा। तीसरी जो खबर है भैया अखिलेश
और ममता का मुलाकात भया है। अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के हैं। राजनीतिक जानकार एक विपक्षी एकजुटता के संकेत मानता है। अब दूसरी जो चौथी खबर है भैया देश वाली, रक्षा निर्यात में ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 34,424 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। सरकार यह उपलब्धि का ऑपरेशन सिंदूर के बाद भरोसा और वैश्विक मांग से जोड़ती है। पांचवी खबर है हंटा वायरस पर WHO की ब्रीफिंग भय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज शाम का हंटा वायरस के लेके महत्वपूर्ण ब्रीफिंग की है। मतलब इस ना करे जात ब्या खबर जो लिखी गई है तो वही टाइम पे करे जात रही। अब वो टाइम फिक्स हो चुका है। दुनिया भर में स्वास्थ्य एजेंसियों का नजर एक बैठक पर लाग गया है कि काव कहेंगे। तो ये भैया जो रही है बड़ी बड़ी खबर रही, हम आप सबका बतावत रहे। आप सब अवधि समाचार देखत रहे हैं। अब हमारी तैयारी 8:42 पर जो लाइव शो होने वाला बा केडी न्यूज डिजिटल पर पूछता है सुल्तानपुर, ओके तैयारी करे चलते ही। ज्यादा से ज्यादा हम सब चाहब कि अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जोन अवधि समाचार चलत बा एक सब आप सब प्रोत्साहित करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तभी बेहतर बनेगी अवधि समाचार सिर्फ आप सबके ताई है। और जोन पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम है ओके ताई आपको बता दिया जबरदस्त चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है। 8:42 पर नेता से, जनता से, सुरक्षा से, असलहा से, काफिला से, सबसे जुड़ा चर्चा है, बहुत तेज। यह बताऊ कि प्रदेश भर में तो जौन देखात बा सुल्तानपुर जनपद में केका सुरक्षा ना बड़े बड़े पद पर हैं, सुरक्षा लेबे ना है। एक जने यहाँ लाव लश्कर ले चलत है, बहुत जबरदस्त चर्चा है। एक सब आप सब जरूर देखिए 8:42 पर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो में बहुत जबरदस्त मुद्दा लेके आवे वाला है। अब क्योंकि तैयारी करे का है, बहुत सारा टहल रहा है, लिखा पड़ी रहा है, वो करे चलते, लेकिन हम आप सबसे ज्यादा से ज्यादा कहा बेकार शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जो हमारे अवधि समाचार है कैसे लागत है ये पे सब पे जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो हम भैया तैयारी करें चलते ही अपने पूछता है सुल्तानपुर पर। हम एक बार सबसे ही कहा चाहब कि भैया जरूर आप सब हमारा बेहतरीन कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर सही समय पर 8:42 के बाद से लाइव कार्यक्रम शुरुआत हो जाए, उसमें जरूर जुड़े और अपन मुद्दा जो रहा है उस पर बात रखें, अपन समस्या रखें। और एक चीज और बता दी, लगातार कार्यक्रम होता रहा। परसों जनगणना के लेके ये चीज बताए है और जनगणना के लेके है कि आज डीएम सवेरे सवेरे ब्रीफ करके एक वीडियो बना के भेज दें जनगणना वाले पे। आम जनता में जो समस्या खड़ी है वही चीज के लेके सुने हुई है खबर, तो वही चीज के लेके एक वीडियो बना के डाले हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, आप सब जरूर देखें कि डीएम साहब काव कहे आए। तो ये है भैया, अब हम चलते ही तैयारी करें अपने पूछता है सुल्तानपुर के। अवधि समाचार आप देखते रहें, लगातार आप सब एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अब कल अवधि समाचार बेहतर समाचार लेके हम फिर देश, दुनिया, प्रदेश, सुल्तानपुर से जुड़ा सब लेके आप सबके सामने फिर हाजिर हो। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।